तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 के विषय आपका समान अध्ययन एवं समान विषय है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि परीक्षा का डेट पहले से ही तय है और सभी शिक्षक साथियों का एडमिट कार्ड, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनका एडमिट कार्ड भी अब आना शुरू हो गया है और एडमिट कार्ड उन्होंने डाउनलोड भी कर लिया है। तो एडमिट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 26 फरवरी से परीक्षा शुरू हो जाएगा। तो आज का ये मॉडल सेट, जो नेक्स्ट मॉडल सेट है, मॉडल सेट नंबर 13 चलेगा। इसके बाद कल से हम लोग टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जो कि आपको पूर्ण प्रश्न यानी कि 120 प्रश्न का टेस्ट सीरीज होगा। तो चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई थी। बोल रहा है कि भारतीय जो खाद्य नियम है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो हाँ, इस हमारे पास ऑप्शन 1967 है, 60 है, 65 है और 1969 है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है कि FCI की स्थापना आपको 1965 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। बोल रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको जो शपथ लेते हैं तो उनको शपथ जो है कौन दिलवाता है, कौन दिलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो भारत के जो राष्ट्रपति को आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस जो है उनको शपथ दिलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया आपको बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बोल रहा है कि जनसंख्या के संदर्भ में, जनसंख्या की बात यहाँ आ रही है और विश्व में कौन स्थान है। तो इसका जो सही उत्तर है आपको कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पहला स्थान आपको पता है कि चीन का है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। बोल रहा है कि एक रेत है जिसका नाम मोनाजाइट है, उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट रेत में दोस्तों आपको जो खनिज जो पाया जाने वाला है मोनाजाइट रेत में वो आपको क्या है, तो थोरियम, यानी कि मोनाजाइट रेत में आपको थोरियम पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम जो है आपको कब पारित किया गया। तो भारत में सबसे पहली बार जो उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम पारित किया गया दोस्तों वो आपको 1986 में पारित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, वो भी आपको MCQ माध्यम से, जो कि सबसे ईजीएस्ट यानी कि सबसे इजी वे में होता है। आपकी तैयारी इससे पूरी तरह से हो सकती है और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बोल रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो आपको वो किस नदी पर बनाया गया है। तो ये जो आपको नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध जो आपको नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। बोल रहा है विंबलडन जो खेल है चैंपियनशिप वो किस खेल से है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि विंबलडन जो खेल आपको दोस्तों वो आपको टेनिस से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, आपको ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि नील नदी गिरती है, नील नदी कहाँ गिरती है। काला सागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या अरब सागर में। तो नील नदी जो गिरती है दोस्तों वो आपको भूमध्य सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। लेकिन नील नदी का उद्गम कहाँ है। उद्गम अगर पूछ दे कि नील नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों, तो वो आपको बोलना पड़ेगा कि विक्टोरिया में है। कहाँ है, तो विक्टोरिया झील में है। उद्गम जो है दोस्तों आपको नील नदी का विक्टोरिया झील में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा दोस्त है कि मार्शल आर्ट थांगा टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ये देखिए एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है आपको थांगा टा, वो किस राज्य से, यानी कि बिहार के कौन से राज्य से ये संबंध है इसका। तो थांगा टा जो है मार्शल आर्ट वो आपको मणिपुर राज्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी आपका है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बोल रहा है कि ये जो विदेशिया एक नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो विदेशिया जो है दोस्तों आपको वो कहाँ से, तो बिहार राज्य से संबंधित है। ये बिहार राज्य से संबंधित है। लोक नाटक विदेशिया भिखारी ठाकुर का प्रमुख कृति है। किसका है,
तो भिखारी ठाकुर, इसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको याद हो जाएगा कि ये किसका ये है, नृत्य है, प्रमुख कृति है तो भिखारी ठाकुर का है। भिखारी ठाकुर को जो है आपको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है, क्यों होता है? विखंडन को पैदा करने के लिए, दूत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों के अवशोषित करने के लिए, या रिएक्टर से बॉयलरों तक ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए। तो न्यूट्रॉन की जो है, न्यूट्रॉन को की गति को जो है कम करने के लिए इसमें भारी जल, यानी कि जिसका आपको भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O, और इसको जो है न्यूट्रॉन को की गति को कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। बोल रहा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए जो एक जीवाणु है उसका नाम क्या है? तो उस जीवाणु का नाम राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही है कि राइजोबियम उसको बोलते हैं, मुक्त जीवाणु जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, है ना। बोल रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो गया, या 0 है, उसके बाद 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है। तो देख रहे हैं कि कितना का अंतर है, 0 से 2 के बीच में 2 है, फिर उसके बाद 2 से 4 6 हो गया, फिर 6 से 12, फिर 8, मतलब कि +2, उसके बाद फिर +4, फिर उसके बाद +6, फिर +8, फिर +10, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14। तो इस तरह से इसका जो है बढ़ाया गया है ना। तो 56 के बाद आप लोग देखिए कि 56 से 72 के बीच में कितना का डिफरेंस हो गया, यानी कि 14 2 16, तो 16 का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से 72 से जो आगे होगा दोस्तों वो आपको होगा यानी कि 18 का डिफरेंस होगा। तो 72 से जो अगला जो डिफरेंस होगा यहाँ पे, तो 18 प्लस होगा, तो यानी कि 90। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको 90। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। बोल रहा है कि मशरूम उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या चौथा है। तो मशरूम उत्पादन में दोस्तों आपको बिहार का जो स्थान है वो आपको तीसरा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि दिया गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? तो बहुत अच्छे से पता होगा दोस्तों सभी को कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वो कौन कौन होता है? तो आपको VI यानी कि वायलेट, फिर आपको हो जाएगा इंडिगो, फिर आपको हो जाएगा ब्लू, है ना, फिर आपको हो जाएगा ग्रीन, उसके बाद फिर होगा येलो, फिर होगा आपको ऑरेंज, और फिर होगा आपको रेड। यानी कि इस तरह से ये जो आपको श्रृंखला है इस तरह से बनेगी। तो इसका सही उत्तर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, यानी इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था। तो वो है आपके जे थॉमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैडम कामा भिकाजी कामा जिसको बोलते हैं, मैडम कामा भिकाजी कामा भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। बोल रहा है कि भारत के तिरंगा को उन्होंने कहाँ फहराया था। तो मैडम भिकाजी कामा जो है वो पहली बार जो है जर्मनी में फहराया था। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में कब फैलाया था? तो समाजवादी राष्ट्रीय अधिवेशन में। और उस समय जो है झंडा का रंग पीला और लाल रंग का, हरा पीला और लाल रंग का होता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो गया आपको स्टुटगार्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है महिला सेक्स हार्मोन जो है वो आपको एस्ट्रोजन होता है। इसी के में एक अंडाशय उत्पन्न होता है, और इसी के वजह से जो है मासिक धर्म चक्र जो है वो चलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का सही क्रम क्या है। बोल रहा है कि इसमें जो इसका जो नाभिकीय क्षय है उसमें उत्सर्जित जो कण होते हैं उसका सही क्रम क्या है।
तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका जो सही क्रम है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और आपको गामा, यानी कि वाई की तरह होता है गामा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत में सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी स्थापित होगी, यानी कि कहाँ स्थापित होगी। बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये ग्रीन फील्ड रिफाइनरी स्थापित होगी, वो सबसे बड़ी होगी, तो वो कहाँ स्थापित होगी, तो वो आपको महाराष्ट्र में स्थापित होगी। कहाँ होगी दोस्तों, तो महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में होगी, यानी कि रायगढ़ जिला में महाराष्ट्र में स्थापित होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सोनार, बोल रहा है कि सोनार का जो है वो पूर्ण रूप, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसका कि फुल फॉर्म क्या होगा, सोनार का शब्द का पूर्ण विस्तार क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो होगा आपको साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, वही बिल्कुल आप इसका सही उत्तर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो हमारा जो आज का जो सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी जो आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो अपने समय पर होने वाला है, यानी कि 26 तारीख से परीक्षा, आपको सक्षमता परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आप लोग तैयारी जी तोड़ के करनी पड़ेगी। तो हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सबसे पहले तो आपको ये नाम, किताब को नाम लिख लेना, याद कर लेना है कि पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एक किताब है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है दोस्तों आपको शशि थरूर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे और ये विधिवत रूप से चलता रहेगा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है नामदफा नेशनल पार्क, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है वो आपको किस राज्य में है। तो नामदफा नेशनल पार्क दोस्तों आपको जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अदरक तना है जड़ नहीं। ये चीज यहाँ पे एक जानकारी मिल रही है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई जना, ये तना है जड़ क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो मिट्टी के अंदर से आता है, जड़ क्यों नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कि क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसलिए ये जो है ये इंटरनोड वो दो नोड के बीच का भाग होता है। इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच का भाग होता है, और नोड जो होता है ना वो तन के उस भाग को कहते हैं जहाँ जड़ से मतलब उत्पत्ति निकलती है। तो इसलिए जो है इसमें दोनों चीज होता है, इसलिए ये तना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जिसमें हमको लिखा गया है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे मीठी चीनी आपको फ्रुक्टोज को कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र है। ये भी आप याद कर लीजिए, जो ग्लूकोज का होता है ना वही फ्रुक्टोज का भी होता है, और ये सबसे मीठी चीनी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से निकलता है। लौंग जो एक मसाला है जो हम लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो पौधे के वो फूल की कली से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वही बिल्कुल आपका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। बोल रहा है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए स्पेस पोर्ट का एक आयोजन किया जा रहा है, विकसित किया है, वो कहाँ किया जा रहा है, तो वो जो है दोस्तों आपको तमिलनाडु में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तमिलनाडु में, जिसका नाम है थूथुकुडी। थूथुकुडी नाम है, वही एक जगह है, वही जो है इसको जो है विकसित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि पिग्मी पोssum एक जीव है, निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो है दोस्तों आपको अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है, और बर्फबारी जो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो है संख्या वो लुप्त हो रही है, उसकी संख्या जो है वो लुप्त हो रही है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण। बोल रहा है कि मांसपेशियों में जब दर्द होता है तो उसमें एक विकिरण यानी रे का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा रे है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको इंफ्रारेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया इंफ्रारेड, वही जो है इसको सही उपयोग मतलब उपचार में उपयोग किया जाता है इसका। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि जयकवाड़ी बांध। बोल रहा है कि एक बांध है जिसका नाम क्या है, जयकवाड़ी बांध, वो कहाँ स्थित है। तो जयकवाड़ी बांध जो दोस्तों आपको वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है,
वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो गोदावरी नदी के पास। कहाँ पे? तो गोदावरी नदी के पास यह स्थित है। कहाँ? तो औरंगाबाद में। ये भी आपको लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको आने वाला है दोस्तों। तो औरंगाबाद में गोदावरी नदी के तट पर जो है जयकवाड़ बांध जो है स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? तो गर्म करने पर जो है दोस्तों इसका जो प्रतिरोध है वो घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है। अर्धचालक मतलब होता है सेमी कंडक्टर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि डिप्थीरिया रोग से कौन सी मतलब जो कौन सा अंग ग्रसित होता है? बोल रहा है कि एक रोग है जिसका नाम डिप्थीरिया है, उससे जो है शरीर का कौन सा अंग जो है वो ग्रसित होता है? तो इससे इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है गला, क्योंकि इसमें सांस लेने में जो है वो तकलीफ होने लगी, जो दम जो फूलता है ना, दम घुटता है, उस तरह की मतलब के सिचुएशन हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गला। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? ऑप्शन है चौरी चौड़ा, दांडी, चंपारण या बारडोली। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने शुरू किया था, जो नील की खेती करने पर किसानों को तिनकठिया एक रूल अपनाया गया था नील की खेती पर, उसी को विरोध में सत्याग्रह किए थे हमारे गांधी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिध्वनि ध्वनि तरंग के डैश के कारण उत्पन्न होती है। बोलते हैं प्रतिध्वनि ध्वनि तरंग के डैश के कारण। तो डैश की जगह पर दोस्तों आपका यहाँ आ जाएगा प्रतिध्वनि। यहाँ है प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है परावर्तन के कारण जो है वो उत्पन्न होती है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ? बाल गंगाधर तिलक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं लोकमान। लोकमान्य से लोकमान की उपाधि इन्हीं को मिली थी। तो इस तरह से लोकमान्य जो तिलक है, जो बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान का उपाधि मिला था, उनका जो है वो बोल रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हम लोग जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में। कहाँ? तो रत्नागिरी जिला में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 23 जुलाई 1856, यानी कि 1856 में 23 जुलाई। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारा है कि 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको जानकारी होगी, में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों आपको कलकत्ता में है। तो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो भी आपको कलकत्ता में होगा। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली? बोला है कि नृत्य एक है जो मध्य प्रदेश का एक नृत्य शैली है, इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है लोजिम, ओट्टम, थुल्लम, माचा या चिराव। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश का नृत्य जो है वो क्या है? तो माचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारा है कि अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? बोल रहा है कि नोबेल प्राइज मिला था अमर्त्य सेन को, वो किस लिए मिला था? तो उनको जो है दोस्तों कल्याण के में अर्थशास्त्र के लिए उनको मिला, इकोनॉमी के लिए उनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, यानी कि 1998 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे दो चीज आपको जानकारी मिल रही है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 28 फरवरी, है ना। भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उस दिन किसकी याद या किस वजह से मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसलिए रमन प्रभाव जो है वो प्रकाशित हुआ था, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया गया था? रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था इसलिए मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों जो कि हमारा है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, यानी कि मनुष्य का जो ब्लड
सर्कुलेशन है वो क्या होता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है वो पंप करने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति में नहीं है। बोल रहे हैं कि यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से कौन जो है वो अनुसूचित जाति में नहीं है। तो हमारे यहाँ जो ये है पासवान जी वो भी है, मांझी भी है और रविदास भी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुर्मी जो है इनमें से अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है। बोल रहा है कि पूरी तरह से अपने वंशा यानी कि वंश पर आधारित होता है, तब उसे हम जाति कहते हैं। यह कथन किसका है? बोल रहा है कथन किसका है, तो यह कथन जो है दोस्तों आपको चार्ल्स कूले का है, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया चार्ल्स कूले, उन्हीं का ये कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। बोल रहा है किस वर्ष जो है बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1986 में बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि किस वर्ष संसद में तीन तलाक बिल के बारे में बोल रहा है कि तीन तलाक बिल जो है संसद में कब पास किया गया। तो संसद में दोस्तों पास किया गया तीन तलाक बिल वो आपको 2017 में पास किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ये एक रीजनिंग टाइप का सवाल है, देख रहे हैं आप लोग। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें शब्द को से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से और चौथा शब्द तीसरे से। ये चीज आपको रीजनिंग में आएगा ही। तो यहाँ हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है देखिए पिच क्रिकेट से संबंध है, कोर्ट बैडमिंटन से संबंधित। हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट में पिच होता है और बैडमिंटन में कोर्ट होता है। तो रिंग में क्या होगा, रिंग के आगे क्या होगा, तो रिंग जो है वो मुक्केबाजी, जिसको हम लोग बोलते हैं WWE इस तरह का। तो रिंग में क्या होता है, तो मुक्केबाजी होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको कि मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी शिक्षक साथियों को एक बार पुनः मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका परीक्षा अच्छे से अच्छा जाए। और तैयारी ये जो हमारे पास 5 दिन बचा हुआ है इसमें हम लोग जोर शोर से तैयारी करेंगे, तो हमारी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाएगी और हम लोग अच्छे नंबर से पास कर सकेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।